अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैर वफ़ीयत से होंगे। देखें, हर बंदा दुनिया के अंदर आता है और एक अपना मखसूस टाइम पूरा करने के बाद चला जाता है। तो हर बंदे ने दुनिया में आना है, वापस चले जाना है, आना है, वापस चले जाना है। लेकिन बाज़ लोग जो है वो बड़े फ़ायदेमंद होते हैं कि दुनिया से चले जाने के बाद बज़ाहिर तो वो दुनिया के अंदर गुनहगार होते हैं, लेकिन जैसे ही वो दुनिया से आखिरत की तरफ पर्दा करके चले जाते हैं तो अल्लाह ताला उनको आला से आला दर्जों पर ले जाते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हमारे पास खूबसूरत हदीस है कि आप उस हदीस में ये बयान फरमाते हैं कि मरने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी 8 चीज़ें ज़िक्र फरमाई कि जो मरने के बाद बंदे को कब्र में पहुंचती रहते हैं, उसका सवाब जो है वो बंदे को कब्र के अंदर पहुंचता रहता है। तो ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को तालीम दी कि तुमने ये काम दुनिया में कर लेने हैं ताकि मरने के बाद वो चीज़ें तुम्हारी नजात का सबब बन सकें। और वो कौन सी चीज़ें हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा। एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुमने अगर दीनी इल्म हासिल कर लिया या दुनियावी उलूम हासिल कर लिया और उसको खुद हासिल करने के बाद उस पर अमल करने के बाद तुमने उसको आगे नशर कर दिया, यानी लोगों तक फैलाना शुरू कर दिया, तो ये इल्म उसकी नजात का सबब है। मरने के बाद उसको इसका सवाब पहुंचता रहेगा, क्योंकि मौत एक ऐसी चीज़ है कि इसके बाद हर दुनिया का हर मामले से बंदा मुनक़ते हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि अगर आप इल्म हासिल करते हैं और उस इल्म को पूरी दुनिया के अंदर फैलाने की कोशिश करते हैं तो ये सदक़े जारिया पर आपको कब्र में पहुंचता रहेगा इसका सबब। दूसरी आपने फरमाया कि औलाद है। देखिए मेरे भाइयों, औलाद मुख्तलिफ तरह की होती है। एक नेक औलाद भी होती है, एक बुरी औलाद भी होती है। लेकिन आपने फरमाया कि अगर किसी बंदे ने नेक औलाद को दुनिया में छोड़ दिया और वो औलाद उसके लिए इसारे सवाब करती है, दुआ करती है, अच्छे काम करती है, तो इस औलाद का दुनिया में ये अमल करना वालिदैन की निजात का सबब है कब्र के अंदर। तीसरा आपने फरमाया कि उसने कुरान करीम का वारिस बना दिया अपने वरासा को, यानी कुरान करीम की तालीमात उसने अपने वरासा को दी, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया, अपने बच्चों को आमिरीन कुरान बनाया, हाफिज़ कुरान बनाया। तो अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि उस बंदे की आखिरत में कामयाबी का सबब है। चौथा आपने ये जिक्र फरमाया कि एक बंदा जो उसने अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दिया तो ये तो तमाम तर मामलात जो है उसको जन्नत की तरफ लेके जा रहे हैं। चौथा आपने फरमा दिया कि किसी ने मस्जिद को बना दिया तो मस्जिद बनाने के बाद जब वो दुनिया से चला जाएगा, दुनिया से वो पर्दा करके चला जाएगा, तो उसमें जितने भी लोग नमाज पढ़ेंगे, जितने बच्चे कुरान पढ़ेंगे, जो भी होगा, तो उसके मरने के बाद क़यामत तक, यानी किसी ने मदरसा तामीर कर दिया, स्कूल बना दिया, कॉलेज बना दिया, यूनिवर्सिटी बना दी, या एक हॉस्पिटल जो है उसने बना दिया, इसी मस्जिद के साथ इस चीज़ों को भी जिक्र कर देते हैं। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो कब्र के बाद, उसके मरने के बाद उसको इनका सवाब पहुँचता रहेगा। तो ये चीज़ें वो हैं कि जिनका सवाब क़यामत की सुबह तक चलता रहेगा, तो इसका सवाब उसको पहुँचता रहेगा। फिर आगे फरमाया कि किसी ने मुसाफिर खाना बना दिया, क्योंकि पहले ज़मानों के अंदर सराय हुए करते थे, सराया बना दिया या मुसाफिर खाना बना दिया या इंतज़रगाह हम कह सकते हैं वो बना दी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो इसके मरने के बाद जिनका सवाब उसको पहुंचता रहेगा। आगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कोई नहर खुदवा दी या इस तरह के जो काम कर दिए, और उसके बाद ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो क़यामत के बाद उसके मरने के बाद इसका सवाब उसके नामा आमाल में दर्ज होता रहेगा। खुदा न खास्ता हम में से कोई ऐसा हो कि जो दुनिया में अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी नहीं कर रहा था, लेकिन उसने दुनिया के अंदर कोई ऐसा अमल कर दिया, तो हो सकता है अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा दे इस काम की वजह से। जो काम उसने ये दुनिया में कर दिए तो अल्लाह ताला इसके इन कामों की वजह से, इन कामों की बरकत से आखिरत में उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह ताला तो किसी के मोहताज नहीं है। तो अल्लाह ताला हमने देखिए इस हदीस शरीफ का हमें मतलब जो समझ आता है, जो इससे सवाब है, यानी जो इससे हमें फ़ायदा महसूस हुआ, जो इससे हमें फ़ायदा हासिल हुआ, वो ये है कि हमने दुनिया के अंदर और भी अमल करने हैं, अल्लाह ताला के अहकामात को मानना है। लेकिन अल्लाह ताला के इन अहकामात को मानने के साथ साथ हमने ऐसे अमाल करने हैं जो आखिरत के लिए ज़ख़ीरा हो, यानी हमने मस्जिद बना देनी है, हमने कुरान पाक की तालीम दे दी, या इस तरह की इसकी मैं मिसाल ये भी दे सकता हूँ कि एक बंदे ने कुरान को लिया और उसको आगे फैलाना शुरू कर दिया, लोगों को पढ़ाया, उसकी तालीमात दी। तो बहुत से ज़रिए हैं आज अपने पैगामात को दूसरों तक पहुँचाने के। वीडियोज़ भी मैं समझता हूँ एक बहुत ही अहम ज़रिया है और एक बहुत ही आसान ज़रिया है कि जिसके ज़रिए आप अपने पैगाम को दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। तो आपके पास जितना भी इल्म हो उसको दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें, तो ये हमें आखिरत में कामयाबी का ये ज़रिया है। और हम कामयाब तभी होंगे जब जो भी चीज़ हमारे पास हो हम उसको दूसरों तक पहुँचाने